प्रेस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली अप वाली बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। जिस लेवल पे हमें एम्बुलेंस का बेस रहता है उस लेवल पे ले करके हम फिर पेशेंट को आगे की तरफ लेते हैं। और इनकेस हेड इंजरी है तो हेड इंजरी के लिए यहाँ पे इसके पैनल्स दिए हुए हैं। हम इसके नीचे की तरफ जब देखेंगे, नीचे की तरफ। बैक टू माय चैनल, मैंने मिस शिवा और इस वक्त मैं आ गया हूँ प्रगति मैदान मेडिकल फेयर इंडिया 2023 के अंदर। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसी स्टॉल के बाहर जिसका नाम है स्पेंसर इंडिया। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। मैं स्पेंसर इंडिया टेक्नोलॉजीज को हेड करता हूँ एज ए सीनियर जीएम सेल्स। हम जो है कि मेडिकल इक्विपमेंट प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो भी मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि एम्बुलेंस में यूज होता है, एयर एम्बुलेंस में यूज होता है, रोड एम्बुलेंस में यूज होता है, प्लस वाटर एम्बुलेंस में यूज होने वाली डिवाइसेस जो भी होती हैं वो स्पेंसर इटली का एक चैनल पार्टनर स्पेंसर इंडिया है, जो कि इंडिया का ऑपरेशन पूरा हैंडल करता है। उसके थ्रू हम लोग पूरे के पूरे सामान ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। और उसमें हमारे 1700 प्रोडक्ट्स हैं और सब एक से एक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि जिसका यूज़ वंस एक बार यदि कोई करता है तो दोबारा वो प्रोडक्ट मांगता है। दे आर वेरी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होता है, बट प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस लाइन से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के बाद। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। हम स्पेंसर इंडिया के लिए काम करते हैं। स्पेंसर बेसिकली इटली की कंपनी है और इंडिया में हमारा ऑपरेशंस है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्पेंसर इंडिया। तो स्पेंसर इंडिया 12-15 साल से जो है कि ऑपरेशन है इंडिया में, और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, एम्बुलेंस एक्सेसरीज बनाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड है। जितनी एम्बुलेंस सर्विसेज यूजर्स हैं वो मैक्सिमम हमारे वो लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, हम अब इंडिया में जो है कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेचर जो है कि लेके आए हैं, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है, एम्बुलेंस में यूज की जाती है, जिसमें पैनल होता है। टच पैनल के थ्रू हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। अप डाउन करने के लिए ये पैनल को जो फर्स्ट ऑफ है ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद अप डाउन कर लेते हैं बाय प्रेसिंग दिस टच स्क्रीन। वी कैन टेक अ मैक्सिमम हाइट और हम इस लेवल तक का पेशेंट को इंटर कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं एम्बुलेंस किसी चीज में। तो सर बेसिकली जितने भी डिजास्टर मिलते हैं उसमें ये वर्क करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट और पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। प्री हॉस्पिटल्स में इसका बहुत ही यूजफुल केयर है। हाँ, फिर जब पेशेंट के पास हम आते हैं, साइड पे आते हैं, कोई इंसिडेंट या कुछ एक्सीडेंट होता है, उस केस में हम इसको डाउन लेवल तक ले लेते हैं। डाउन लेवल में लेने के बाद हम पेशेंट को इसके ऊपर लेटा देते हैं और इसमें लैच होता है साइड रेल पे। साइड रेल को हम ऐसे खींचते हैं, नीचे आता है आशीष। फिर पेशेंट को हम इससे लेट जा इस पे। हाँ, पेशेंट को लिटाते हैं इस पे इस तरह से। फिर स्ट्रैप्स लगाते हैं। स्ट्रैप्स लगा देने के बाद ठीक है, ऐसे स्ट्रैप्स लगा देते हैं। फिर हम इस पैनल पे ये बटन प्रेस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली अप वाली बटन को प्रेस करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। जिस लेवल पे हमें एम्बुलेंस का बेस रहता है उस लेवल पे ले करके हम फिर पेशेंट को आगे की तरफ लेते हैं। और इनकेस हेड इंजरी है तो हेड इंजरी के लिए यहाँ पे इसके पैनल्स दिए हुए हैं। हम इसके नीचे की तरफ जब देखेंगे, नीचे की तरफ ये एक बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट को। और जब हमें हेड डाउन करना होता है फिर हम इसको डाउन करते हैं। ठीक है, फिर हम 0 लेवल पे ले करके हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। फिर एम्बुलेंस में से चाहिए तो हम निकाल लेते हैं इस तरह से बाहर ले जाते हैं ऐसे। फिर डाउन लेवल लेने के लिए इस बटन को हम दबाते हैं, नीचे तक आ जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल एंड
user friendly device, and it save the times to transport to the patient from any side to the hospital. Yes, thank you so much. अलावा और कितने प्रोडक्ट्स आपके पास है उसके बाद? हमारे पास ये देख सकते हैं कि हम अभी ये अभी हमारे पास ना ये एयर एम्बुलेंस के लिए पूरी डिवाइस इस पे सेट किया गया है। एयर एम्बुलेंस के लिए एरोप्लेन में जो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में जो डिवाइस लगाई जाती है, यस, उसमें ये सब प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। सबके एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट्स भी हैं इसमें, और ये प्रोडक्ट यूजर फ्रेंडली भी हैं अगेन, जिसमें सब सामान जो है कि हम पेशेंट के साथ में कैरी कर सकते हैं। पेशेंट डिफिब्रिलेटर इसके ऊपर जो है कि लगा दिया गया है। पेशेंट की मॉनिटरिंग इस पे हम कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन लेवल, ब्रीदिंग और हार्ट लेवल, हार्ट फंक्शन कैसा कार्य कर रहा है, इसको मॉनिटर करके देख सकते हैं। पेशेंट का यदि कोई म्यूकस या समथिंग ब्लड कुछ क्लॉटिंग हो जाता है तो उसमें हम सक्शन डिवाइस का यूज कर लेते हैं। ये सक्शन मशीन है, ये वेंटिलेटर है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर हम इसको बोलते हैं। ये वेंटिलेटर में पेशेंट को यदि ब्रीदिंग इशू है, कुछ है, तो हम वेंटिलेटर पे लेकर के पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हॉस्पिटल तक। ये हमारा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। हम इसको ऑक्सीजन पैनल को इससे कनेक्ट कर देते हैं और ये पार्ट हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करवा देते हैं। छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया हुआ है। यस यस, ये ऑक्सीजन बहुत यूनिक स्ट्रेचर है और एक अच्छा, यस यस यस। और ये हमें आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम जो आईवी पेशेंट को देते हैं वो इसमें हम डिवाइस हैंग कर सकते हैं और दे सकते हैं हम पेशेंट को। फिर जब पेशेंट के पास हम लेके जाते हैं तो ये अभी हमारे लॉक कंडीशन में है, हम ऐसे पेशेंट को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ऐसे एम्बुलेंस में, और ये फिर लॉक हो जाएगा, बाहर कर लेते हैं, बाहर भीतर कर लेते हैं। बट सर एयर एम्बुलेंस के अंदर टायर के साथ ले जा सकते हैं? एक्चुअली ये पेशेंट को उसके साथ में ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर पेशेंट को उसमें ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये डिवाइसेस भी डिटैच हो जाती हैं, इसके साथ साथ में सब ट्रांसपोर्ट करके वहां तक ले जाते हैं। ये एम्बुलेंस का पार्ट होता है, एम्बुलेंस का पार्ट। एयर एम्बुलेंस में ये सब डिवाइस फिट कर दी जाती है। एयर एम्बुलेंस का स्ट्रेचर अलग होता है। यस यस, या ये हमारे कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मैनिकिन है। मैनिकिन का यदि पेशेंट कंप्लीटली पेशेंट है, पेशेंट का यदि स्पाइनल इंजरी है, स्पाइनल इंजरी के केस में पेशेंट के पास हम एसीडी नाम की डिवाइस यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हेड टू वेस्ट ये इमोबिलाइज हो जाता है, सो दैट वी कैन ट्रांसपोर्ट टू द पेशेंट ऑन द छोटी व्हीकल्स पे भी हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हैंड फ्रैक्चर है तो इधर से हम इसको पेशेंट को एयर स्प्लिंट लगा देते हैं फ्रैक्चर। यदि लेग फ्रैक्चर है तो इस तरह की ब्लू स्प्लिंट हमारी आती है, ब्लू स्प्लिंट लगा देते हैं। यदि हमें माइंस वगैरह में जाने हैं तो ये नी प्रोटेक्टर होता है, कि नी प्रोटेक्टर लगा करके हम कर लेते हैं। या फायरिंग के केस में यदि हमारे सोल्जर्स जब कभी ऐसे नी के उस पे काम करते हैं तो ये प्रोटेक्टिव करता है नी को। उसके बाद है ये पैरामेडिक्स पाउचेज आता है, इसमें हम नेसेसरी की चीजें रखते हैं, जैसे कि कटर हो गया, सिरिंज हो गया, फर्स्ट एड की चीजें हो गई, सब इसमें हम रख करके एक साथ में पेशेंट के साथ ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। फिर एक कोड ब्लू बैग होता है। कोड ब्लू बैग में हमारे सब इमरजेंसी हैंडलिंग की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, और ये विथ कंटेंट और विदाउट कंटेंट बोथ सब में आता है। उसी तरह से ये दूसरी डिवाइस हमारे पास एक और बैग है, ये कोड ब्लू का ही ये पार्ट है, दूसरा बैग है कोड ब्लू। उसके बाद ये अगेन रेससिटेशन किट का पार्ट है। इस ब्रीफ केस को रेससिटेशन ब्रीफ केस बोलते हैं। और ये सक्शन डिवाइस हमारी अगेन सक्शन मशीन, ब्लड वगैरह सक करने के लिए, और कुछ भी ये भी है। दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल बैकपैक which can be used to the paramedics, बाइक एम्बुलेंस और सब पे जो है कि ये यूज करके बाइक एम्बुलेंस पे इसको ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।